हाय गाइस, आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो 26 से 28 सितंबर के लिए है। ठीक है, इसके पहले जो पार्ट 1 आया था उसमें 20 क्वेश्चंस थे, तो अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, इसमें बाकी नेक्स्ट और जो 20 क्वेश्चंस हैं 21 से 40 वो इसमें होंगे और सारे ही वनडे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। वनडे एग्ज़ाम जैसे बोले तो जो हमारे एसएससी में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे के जो इतने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सारे वनडे एग्ज़ाम्स हैं, तो इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं। पहला 21st क्वेश्चन, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक के तो हो चुके हैं, तो ये 21st क्वेश्चन। तो वेन्यू फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023 फाइनल्स। तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो है, ठीक है, उसको जो है, जो क्रिकेट में जो टेस्ट मैचेस होते हैं उनका भी एक वर्ल्ड कप टाइप होता है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल्स है वो कहाँ पर खेला जाएगा 2023 में? तो इसका राइट आंसर है ओवल्स के मैदान पे खेला जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओवल्स कहाँ पर है, किस देश में है ओवल्स का ये स्टेडियम? तो ये स्टेडियम है कहाँ पर? ये है इंग्लैंड में। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन जो दिया है, सॉरी फर्स्ट शाह कोटला नहीं होगा, फिरोज शाह कोटला होगा। ठीक है, मैक्सिमम लोग जानते होंगे फिरोज शाह कोटला के बारे में। तो फिरोज शाह कोटला जो मैदान है, ठीक है, ये दिल्ली में है और इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम जो है वो अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है गद्दाफ़ी स्टेडियम। तो गद्दाफ़ी स्टेडियम जो है वो लाहौर पाकिस्तान में है, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, मे भी अगर पूछ ले तो। बाराबती जो है ये ओडिशा में है, इंडिया में, कटक में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट, तो ये है ओवल्स का वो मैदान, बहुत ही खूबसूरत मैदान है, बहुत ही अच्छा मैदान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक मंथन प्रोग्राम इज़ इनॉग्रेटेड बाय। अच्छा, लोक मंथन प्रोग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो लोक मंथन प्रोग्राम है ये किन्होंने इनॉग्रेट किया था? ऑप्शंस है जगदीप धनखड़, बी राहुल गांधी, सी नरेंद्र मोदी या डी द्रौपदी मुर्मू। तो राइट आंसर है जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ इनका इसका राइट आंसर है। अच्छा, जगदीप धनखड़ जो है ये है कौन? जगदीप धनखड़ जो है ये हैं प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। और अगर बात करें प्रेसिडेंट के, तो प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है जगदीप धनखड़। ठीक है, अच्छा, इसका थीम जो है वो थीम क्या है? लोक परंपरा। किसी भी क्वेश्चन में अगर उसका थीम दिया होता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। थीम है इसका लोक परंपरा। और कहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है? इनॉग्रेशन किया गया है गुवाहाटी में, और जहाँ पर किया गया है वो जगह है श्रीमंत शंकर देव कलक्षेत्र। ठीक है, ये जगह का नाम है जहाँ पर गुवाहाटी में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, जगदीप धनखड़ की हम बात करते हैं तो ये है जगदीप धनखड़, ये रहे जगदीप धनखड़। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे जगदीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ICMR डायरेक्टर जनरल। तो ICMR के डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया है? तो पहले तो ICMR का फुल फॉर्म समझ लेते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अच्छा, ये बने हैं, तो ऑप्शन है डॉक्टर राजीव बहल, डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव या फिर डॉक्टर ऋतुराज। तो राइट आंसर है इसका डॉक्टर राजीव बहल। ठीक है, इनको बनाया गया है ICMR का डायरेक्टर जनरल। ठीक है, अच्छा, ICMR के बारे में समझ लेते हैं कि ICMR है क्या। ICMR इज़ दी एपेक्स बॉडी इन इंडिया, मतलब सर्वोच्च कह सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया में बायोमेडिकल रिसर्च के मामले में। ठीक है, जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं बायोमेडिकल रिसर्च से रिलेटेड वो सारी ICMR ही जारी करता है। ठीक है, अच्छा, बात रही राजीव बहल की, तो ये है राजीव बहल। ठीक है, फोटो में ये है राजीव बहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट। तो हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट किनको चुना गया है, किनको इलेक्ट किया गया है? तो ऑप्शंस हैं संजय खन्ना, राजीव वर्मा, दिलीप तिर्के और अमिताभ घोष। तो इसका राइट आंसर है दिलीप तिर्के। ठीक है, इनको जो है वो हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। अच्छा, हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट इनको नियुक्त किया गया है, तो ये है राजीव तिर्के। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एम्स। अच्छा, डायरेक्टर ऑफ एम्स की बात है। अब एम्स की बात है तो एम्स का फुल फॉर्म हो गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो अब ऑप्शंस हैं संजय खन्ना, डॉक्टर एम श्रीनिवास, दिलीप तिर्के, अमिताभ घोष। तो दिलीप तिर्के तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में हो चुका है, इनको जो है इंडिया हॉकी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर एम श्रीनिवास, इनको जो है डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है एम्स का, ठीक है। अच्छा, कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। और कौन अपॉइंट किया है, किसने अपॉइंट किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया है, ठीक है। तो ये हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रडार इज इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में इंडिया का पहला एवलांच मॉनिटरिंग रडार जो है वो लगाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में इसको क्या किया गया है? इंस्टॉल किया गया है। अच्छा, बात करें इसके इंस्टॉलेशन की, तो इसको इंस्टॉल किसने किया है? इंडियन आर्मी ने मिलके, किसके साथ? DERE, डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक एंड रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, ये इन दोनों ने मिलके इसको इंस्टॉल किया है। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि ये जो रडार है ये 3 सेकंड के अंदर, एवलांच के ट्रिगर होने के 3 सेकंड के अंदर अंदर उसको जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, और इसके अंदर ये भी क्षमता है कि लैंडस्लाइड को भी डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो दोहरा फ़ायदा है इससे। अच्छा, सिक्किम की बात थी तो सिक्किम के CM जो हैं वो प्रेम सिंह तमांग हैं। गवर्नर यहाँ के हैं गंगा प्रसाद, कैपिटल गैंगटॉक। बार बार मैं कहता हूँ गवर्नर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और CM जनरली नहीं पूछा जाता क्योंकि मोस्टली सबको पता होता है, बट गवर्नर अक्सर चेंज भी होते रहते हैं। तो गवर्नर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गवर्नर को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द कैंपेन हमार बेटी हमार मान, ठीक है। तो ये जो है किस स्टेट गवर्नमेंट ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस हैं सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने जो है वो ये कैंपेन लॉन्च किया है, हमार बेटी हमार मान। अच्छा, हमार बेटी हमार मान जो है ये इसका मेन एम क्या है? ये वुमेन की सेफ्टी और उनको एम्पावर करने के लिए, सोसाइटी में सशक्त बनाने के लिए औरतों को, ठीक है, इसको जो है इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अच्छा, बात अगर हम करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के जो CM हैं वो हैं भूपेश बघेल। तो ये हैं भूपेश बघेल, ठीक है। और गवर्नर की बात करें तो अनसुईया उइके हैं। वापस से कह रहा हूँ, गवर्नर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, गवर्नर याद रखेंगे। कैपिटल जो है वो रायपुर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डिड अमित शाह इनॉग्रेटेड डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव। डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव जो है ये अमित शाह ने कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? तो ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में किया है। और अगर बात करें, सिक्किम में किया नहीं है, सॉरी, करने वाले हैं, ठीक है। कब करेंगे? तो 7 अक्टूबर 2022 को ये यहाँ पे इनॉग्रेट करेंगे। अच्छा, थीम क्या रहेगी? अब क्वेश्चन में अगर ये थीम है तो थीम वापस से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, थीम को याद रखेंगे, ठीक है। तो थीम है रेजिलिएंट ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन डेयरी कोऑपरेटिव एक्सप्लोरिंग द चैलेंजेस ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी। सो थीम में मेन पॉइंट यही है, एक्सप्लोरिंग द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, थीम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ ओपन एथिकल हैकिंग लैब इन हैदराबाद। अच्छा, एथिकल हैकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हैकिंग जो होती है वो तो आप लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं, ठीक है। हैकिंग किसी भी सिस्टम को हैक कर लेना, मतलब एक तरीके से उसका कंट्रोल अपने कंट्रोल में ले लेना, ठीक है। तो ये काफ़ी बुरा भी होता है, ठीक है। हैकिंग जो है वो बुरा होता है, हैकिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन एथिकल हैकिंग क्या होती है? एथिकल हैकिंग में अपने सिस्टम को बचाने के लिए, ठीक है, अपने सिस्टम को बचाने के लिए हैकर्स की जो सहायता ली जाती है, ठीक है। जो भी लूप होल्स होते हैं अपने सिस्टम में, उसको जो है ये जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं, वो इसको ढूंढते हैं और वो कह सकते हैं कि वो
पहले ही हैकिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हैकिंग करना मुश्किल होता है दूसरों के लिए, ठीक है। तो एथिकल हैकिंग लैब जो है ये हैदराबाद में खोला है। किसने खोला है, किस बैंक ने? तो राइट आंसर है इसका, ऑप्शंस हैं HDFC, ICICI, यूनियन बैंक या SBI। तो राइट आंसर है यूनियन बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक ने किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। अच्छा एक मिनट, पहले वाले क्वेश्चन में यूनियन बैंक था। अच्छा यूनियन बैंक से रिलेटेड एक और चीज़, यूनियन बैंक के CEO कौन है? तो यूनियन बैंक के MD और CEO A मनीमेकालय है, ठीक है, A मनीमेकालय है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान में रखेंगे। CEO और MD पूछता है काफ़ी बार, ठीक है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसके MD और CEO हैं A मनीमेकालय, ठीक है। WADA, ठीक है, इस क्वेश्चन पे WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने जो है अभी हाल फिलहाल में बैन कर दिया है एक ड्रग को। तो ये कौन सा ड्रग है? तो ऑप्शन है ट्रेमेडोल, कॉम्बीफ्लैम, कोरेक्स या जिंकोवेट। तो इसका राइट आंसर है ट्रेमेडोल। ट्रेमेडोल एक दवा है, ठीक है, इसको WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने जो है इसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। बैन 2024 से हो गई है, सॉरी 2024 से ये बैन हो जाएगा, 2024 के बाद ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका यूज़ करना जो है वो इलीगल माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भाटुकम्मा फ्लोरल फेस्टिवल, ये जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल। तो राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। अब बात इस फेस्टिवल की है, तो ये फेस्टिवल होता क्या है? ये 9 डे फेस्टिवल होता है, 9 दिन मनाया जाता है, जिसमें औरतें और लड़कियां गाना गाते हैं और डांस करते हैं। एक कह सकते हैं अरेंजमेंट, फ्लावर्स के अरेंजमेंट के अगल बगल, ठीक है, फूलों का कुछ एक अरेंजमेंट होता है, उसके इर्द गिर्द जो है वो नाचते और गाते हैं। और ये 9 दिन तक चलता है। और 9वें दिन, लास्ट वाले दिन क्या होता है, इसको क्या करते हैं, ये जो फूल होते हैं इनको लोकल पॉन्ड्स में इमर्स कर देते हैं, डुबा देते हैं, ठीक है, विसर्जित कर देते हैं एक तरीके से बोले तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो अच्छा तेलंगाना की बात थी, तो तेलंगाना के CM जो हैं वो K चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कैपिटल हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट टू बी नेम्ड आफ्टर अब किन के नाम पे रखा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, भगत सिंह, उधम सिंह या सुखदेव। तो राइट आंसर होगा हमारा शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पक्का एग्जाम में पूछा ही जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज रेलटेल कॉर्प MD एंड चेयरमैन। MD एंड चेयरमैन बनाया गया रेलटेल कॉर्प के। तो ऑप्शन है शैलजा ठाकुर, अशोक वर्मा, सुनीता खन्ना या संजय कुमार। तो राइट आंसर है संजय कुमार, ठीक है। इनको रेलटेल का MD और चेयरमैन बनाया गया है, ये है संजय कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। अच्छा ये अवार्ड इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का अभी अभी निधन हुआ है, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? ऑप्शन है शैलजा ठाकुर, सुएला ब्रेवरमैन, सुनीता खन्ना या शिल्पा शेट्टी। राइट आंसर है सुएला ब्रेवरमैन, ये इंडियन ओरिजिन की हैं, ठीक है, सुएला ब्रेवरमैन। अच्छा तो अगर हम बात करें कि ये अवार्ड दिया क्यों जाता है, तो जो साउथ एशियंस जो हैं, ठीक है, यूके में जो साउथ एशियंस हैं, ठीक है, उनके अचीवमेंट्स के लिए उनको जो है यूके की सरकार जो है वो इस अवार्ड को देती है, ठीक है। अच्छा तो बात है सुएला ब्रेवरमैन, तो ये हैं सुएला ब्रेवरमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन नेवी शिप इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स एक्सरसाइज इन सेशल्स, ठीक है, इन सेशल्स। तो सेशल्स में हो रहा है ये युद्धाभ्यास, और ये यहाँ पर ये जो है इसमें इंडिया की तरफ से कौन सा इंडियन नेवी शिप जो है वो जाएगी। तो ऑप्शन है INS अजय, INS विजय, INS सुनैना या फिर INS विक्रम। तो
इसका राइट आंसर जो है वो है INS सुनैना। ठीक है, INS अजय के बारे में भी हमने पढ़ रखा था कल के वीडियो में। INS अजय किसके बारे में था? INS अजय जो है वो डीकमीशन्ड हो चुका है। INS अजय जो है वो डीकमीशन्ड हो गया। ठीक है, INS अजय को जो है वो 32 साल के बाद, 32 साल की सर्विस के बाद इसको जो है डीकमीशन्ड कर दिया गया है। मतलब अब ये सर्विस में आगे नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, INS सुनैना, ये जो यहाँ पर ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, ये ठीक है सेशल्स में हो रहा है, ये तो पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, INS सुनैना की बात है तो ये रहा INS सुनैना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू मेडागास्कर। अच्छा, इंडियन एम्बेसडर इनको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, और ये कौन होंगे? तो ऑप्शन है बंदारू विल्सन बाबू, डॉक्टर संजय शर्मा, अनूप कुमार या फिर विक्रम सिंह। अच्छा, तो राइट आंसर है बंदारू विल्सन बाबू। ठीक है, इनको जो है एम्बेसडर घोषित किया गया है मेडागास्कर के, इंडियन एम्बेसडर टू मेडागास्कर। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, बंदारू विल्सन बाबू की बात है तो ये रहे बंदारू विल्सन बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मेडागास्कर की बात थी तो PM जो है मेडागास्कर के वो क्रिश्चियन नात्से हैं, प्रेसिडेंट जो है वो एंडी रेजोएलिना है, और कैपिटल जो है वो एंतानानरीवो है। ठीक है, क्या थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है। ठीक है, बट देख लीजिएगा यही है, कैपिटल, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ अवॉर्डेड विथ हरमन कैस्टेन अवार्ड। ठीक है, हरमन कैस्टेन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है सरिता देवी, डॉक्टर संजय शर्मा, मीना कंदसेमी या फिर विक्रम सिंह। तो इसका राइट आंसर है मीना कंदसेमी। ठीक है, इनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड? हरमन कैस्टेन अवार्ड। ठीक है, जर्मनी का ये अवार्ड है। ठीक है, जर्मनी का जो ये एक इंस्टीट्यूट है पेन सेंटर, ठीक है, वो जो है इस अवार्ड को देता है। अच्छा, ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? तो जो भी परसिक्यूटेड राइटर, जैसे कि जिनको जो कह सकते हैं कि कास्ट और क्रीड के बेस पे, ठीक है, जिनको भेदभाव किया जाता है और अपोज किया सप्रेस्ड किया जाता है, सॉरी, जिनको दबाया जाता है, दबे कुचले वो राइटर्स, उनको सपोर्ट, उनके सपोर्ट में, ठीक है, उनके सपोर्ट में जो कह सकते हैं कि उनको जो सपोर्ट जो राइटर देते हैं, ठीक है, उसलिए उनको जो है सम्मानित किया जाता है। तो इस बार ये मिला है मीना कंदसामी को। ठीक है, अच्छा, ये है मीना कंदसामी। ठीक है, क्वेश्चन 38, 27 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज। तो 27 सितंबर को किस तरीके से मनाया जाता है? ऑप्शन है वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड डेयरी डे या फिर वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो राइट आंसर है वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है, ध्यान में रखना चाहे रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किनको दिया गया है? तो ऑप्शन है मीना कुमारी, आशा पारेख, शबाना आजमी या फिर जरीन अख्तर। तो राइट आंसर है इसका आशा पारेख जी को। ठीक है, इस बार जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको दिया गया है। तो ये हैं आशा पारेख जी, ये रही आशा पारेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी साउथ एशियन कंट्रीज़ आर देयर इन पाम ऑयल अलायंस। तो अभी पाम ऑयल अलायंस बना है, इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं? तो ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। तो राइट आंसर है इसका 5। 5 कंट्रीज़ हैं, 5 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जो पाम ऑयल अलायंस में हैं। अच्छा, ये पाम ऑयल अलायंस बनाया क्यों गया है? तो जो भी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं पाम ऑयल की, ठीक है, जो अपने आप पाम ऑयल इंपोर्ट करती हैं, मतलब दूसरी कंट्री से पाम ऑयल ख़रीदती हैं, उन्होंने मिलके अलायंस बनाया है ताकि उनको कह सकते हैं एक तरीके से उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके। ठीक है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है वो दूसरे कंट्री से अगर ख़रीद रहे हैं तो मोनोपोल, अगर साउथ एशिया में अगर कुछ ही कंट्री हैं जो पाम ऑयल अगर उगा रही हैं तो वहाँ पे उनकी मोनोपोली बन सकती है। ठीक है, तो उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए एक तरीके से रेट को अपने हिसाब से चलाने के लिए, मतलब बार्गेनिंग पावर अपनी बढ़ाने के लिए ये लाया गया ये अलायंस। ठीक है, और इस अलायंस की अगर हम बात करें तो इस अलायंस में कौन कौन सी कंट्री है? तो
कंट्री है श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, तो आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक। अगर करंट अफेयर का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक